ठीक है, आज का टॉपिक हमारा है टीसीए साइकिल। इससे पहले हम लोग 2 मेटाबॉलिज्म पढ़ चुके हैं। पहला कौन सा था? ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा हमारा लिंक रिएक्शन। तो ये जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए से स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले का जो रिएक्शन है हम लोग बचपन में ये वाला रिएक्शन पढ़ चुके हैं। सब लोग 10th या फिर 11th-12th में पढ़े होंगे। ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ये हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है 6CO2 और 6H2O में। उसके बाद फिर एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो नेक्स्ट अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो टीसीए साइकिल, इसी का दूसरा नाम है क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल किन के नाम से पड़ा है? क्योंकि ये जो साइकिल है उसका डिस्कवरी हैंस क्रेब्स किए थे 1937 में। इनके बदले, इसके डिस्कवरी के बदले इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। क्या? तो कंप्लीट जो हमारा ग्लूकोज है, जो भी हम लोग 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज खाते हैं, उसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद टोटल 32 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो यही हम लोग को जानना है कि ये जो 32 एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है वो कौन कौन से पाथवे या फिर कौन कौन से मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये 32 एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो पहला हमारा था ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो हमारा टूट के पायरुवेट का फॉर्मेशन कर रहा था। ये ऑलरेडी हम लोग ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ चुके हैं। कितना यूनिट ऑफ पायरुवेट का फॉर्मेशन हो रहा था? 2 यूनिट ऑफ एटीपी। 2 पायरुवेट या फिर 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था। टीसीए साइकिल जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे देखो, ये वाला रिएक्शन जो एसिटाइल कोएंजाइम ए, उस एसिटाइल कोएंजाइम ए से स्टार्ट होता है हमारा टीसीए साइकिल। लेकिन जो बीच का हमारा इंटरमीडिएट है, ग्लाइकोलाइसिस में हमारा ऑलरेडी पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था, यानी पायरुवेट का। तो बीच का जो इंटरमीडिएट है पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन, वो हमारा लिंक रिएक्शन के थ्रू हो रहा था। और एंजाइम कौन सा था? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में पायरुविक एसिड हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए में फॉर्मेशन हो रहा था। अब आगे का जो हमारा स्टेप है, यहाँ पे देख रहे हो, पहले ग्लाइकोलाइसिस हम लोग पढ़े, ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस है या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, यानी ये वाला हमारा हम लोग इसके ब्रेकडाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट वाला जो भी रिएक्शन होगा वो हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। तो जो टीसीए साइकिल है हमारा वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके अलावा जो हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पढ़े उसका लोकेशन क्या था? साइटोसोल। ग्लाइकोलाइसिस हमारा साइटोसोल में हो रहा था। और सेकंड का लिंक रिएक्शन हमारे ठीक है, लिंक रिएक्शन के बाद का हमारा फाइनल स्टेप है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का, टीसीए साइकिल। तो ये टीसीए साइकिल भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ठीक है, उसके बाद ये स्टेप दिख रहा होगा यहाँ पे, हमारा टीसीए साइकिल पूरा टोटल 8 स्टेप ऑफ रिएक्शन है। 8 स्टेप में से 3 स्टेप जो है वो हमारा इरिवर्सिबल स्टेप, और जो बाकी का जो 5 स्टेप बच गया वो हमारा रिवर्सिबल स्टेप। इरिवर्सिबल कहने का मतलब सिंगल एरो, जहाँ पे भी सिंगल एरो दे रखा है, यानी सबस्ट्रेट अगर एक बार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो वो रिवर्स बैक प्रोडक्ट जो है सेम एंजाइम के प्रेजेंस में सबस्ट्रेट में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। तो ऐसा कौन कौन सा दिख रहा है यहाँ पे रिएक्शन? पहला नंबर सिट्रेट सिंथेज वाला जो रिएक्शन है, उसके बाद यहाँ पे तीसरा रिएक्शन आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, और जो चौथा रिएक्शन है हमारा अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये तीनों टोटल रिएक्शन हमारा है इरिवर्सिबल रिएक्शन 1, 3 और 4। ठीक है, तो अब हम लोग को एक एक करके सारा टोटल 8 स्टेप देखना है रिएक्शन की, किसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो हमारा पहला स्टेप है एसिटाइल कोएंजाइम ए, वो ऑक्जेलो एसीटेट के साथ मिलके साइट्रेट सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में फॉर्मेशन कर रहा था साइट्रेट का। टीसीए साइकिल का पहला रिएक्शन एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसीटेट, ये दोनों साइट्रेट सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में साइट्रेट का फॉर्मेशन कर रहा था। उसके बाद का जो सेकंड वाला रिएक्शन है, साइट्रेट हमारा आइसोसाइट्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे एक्चुअल में एक रिएक्शन छुपा हुआ है,
जिसमें कि साइट्रेट पहले सिस एकोनिटेज में कन्वर्ट होता है। साइट्रेट पहले सिस एकोनिटेज में, वहां पे हमारा डिहाइड्रेशन, यानी यहाँ पे एक बार डिहाइड्रेशन और एक बार रिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है। तो पहले ये साइट्रेट हमारा सिस एकोनिटेज में कन्वर्ट होगा, फिर ये सिस एकोनिटेट हमारा आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। यानी ये सेम एंजाइम के प्रेजेंस में, एकोनिटेज के प्रेजेंस में ही एक बार साइट्रेट हमारा सिस एकोनिटेज में कन्वर्ट होगा और दूसरे बार पे यही सिस एकोनिटेज आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है। और इसमें बस डिफरेंस कितना है, एक बार वाटर का रिमूवल हो रहा है और एक बार फिर से रिहाइड्रेशन यानी फिर से वाटर का एडिशन हो रहा है। तो यही था हमारा सेकेंड स्टेप। फिर तीसरा जो स्टेप है, तीसरे में आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट का फॉर्मेशन हो रहा था और एंजाइम कौन सा था, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। और जहाँ पे भी इससे पहले ग्लाइकोलाइसिस में बता चुके हैं कि डिहाइड्रोजिनेज जैसा अगर एंजाइम का नाम दिख रहा है तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होगा उस जगह पे या तो एटीपी के फॉर्मेशन के लिए या तो NADH आ रहा होगा या फिर FADH। तो यहाँ पे जो हमारा एंजाइम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, तो इस प्रोसेस में जो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला यहाँ पे कौन आता है, NAD+। वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके NADH और H+ में कन्वर्ट होता है। फिर यही NADH हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ATP का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा नंबर स्टेप। फिर चौथा है हमारा अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सेनाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन। और यहाँ पे भी हमारा कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। नाम फिर से दिख रहा है हमारा डिहाइड्रोजिनेज, यानी यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन एक्सेप्टर आ रहा होगा या तो NADH या फिर FADH2। तो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन एक्सेप्टर आ रहा है वो है NAD+। तो NAD+ इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके NADH और H+ में कन्वर्ट हो रहा है। फिर यही NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ATP का प्रोडक्शन करेगा। और इस वाले स्टेप में किसका एडिशन और किसका रिमूवल हो रहा है, जो नेक्स्ट वाला हमारा स्टेप है सक्सेनाइल कोएंजाइम A। तो कोएंजाइम A दिख रहा है, यानी पहले प्रोसेस में कोएंजाइम A का एडिशन हो रहा होगा, तो कोएंजाइम A हमारा ऐड हो रहा है और इस वाले प्रोसेस में एक CO2 का रिमूवल होता है। तो जिस भी प्रोसेस से CO2 का रिमूवल होता है उस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो फोर्थ नंबर वाले स्टेप में यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो रहा है। फिर है हमारा 5 नंबर स्टेप। 5 में यही सक्सेनाइल कोएंजाइम A हमारा सक्सेनेट में कन्वर्ट होता है। तो सक्सेनाइल कोएंजाइम A, इससे पहले वाले स्टेप में हम लोग कोएंजाइम A को ऐड किए थे, अब इसका काम हो चुका है। नेक्स्ट वाले में सक्सेनेट दिख रहा है, तो सक्सेनेट के पास कहीं पे भी कोएंजाइम A दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो हमारा कोएंजाइम A जो है वो रिमूव हो जाएगा इस प्रोसेस से। उसके अलावा एक और था काइनेज एंजाइम। काइनेज जहाँ पे भी दिखा वहाँ पे या तो ATP का फॉर्मेशन हो रहा था या फिर ATP का ब्रेकडाउन हो रहा था। तो यहाँ पे डायरेक्ट ATP के फॉर्म में ना बन के एनर्जी जो है वो GTP के फॉर्म में आ रहा है। तो एक ATP इक्वल टू, ठीक है, तो हमारा जो एक ATP है वो एक GTP के बराबर होता है। तो ये वाला जो स्टेप है वहाँ पे एक ATP का फॉर्मेशन हो रहा होगा। एंजाइम कौन सा है, सक्सेनेट थायोकाइनेज। तो सक्सेनाइल कोएंजाइम में सक्सेनेट थायोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में सक्सेनेट में कन्वर्ट हो रहा है। यही है हमारा 5वां नंबर स्टेप। उसके बाद है छठा नंबर। छठे में सक्सेनेट हमारा फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा है। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर से नाम दिख रहा है डिहाइड्रोजिनेज, यानी यहाँ पे भी एनर्जी का फॉर्मेशन या तो NADH आएगा हाइड्रोजन एक्सेप्टर या फिर FADH। तो यहाँ पे जो आ रहा है वो FAD आ रहा है। तो FAD जो हाइड्रोजन है उसको एक्सेप्ट करके FADH2 में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद है हमारा 7वां नंबर स्टेप। 7th में जो फ्यूमरेट है वो हमारा मैलेट में कन्वर्ट हो रहा है। एंजाइम कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, तो फ्यूमरेज। फ्यूमरेज के प्रेजेंस में फ्यूमरेट हमारा मैलेट में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे एक वाटर का एडिशन होता है। तो कौन सा प्रोसेस यहाँ पे बोलेंगे, हाइड्रेशन, यानी वाटर का एडिशन हो रहा है। तो 7वां नंबर स्टेप में फ्यूमरेट से मैलेट का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, तो फ्यूमरेज। उसके बाद है हमारा लास्ट मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट का फॉर्मेशन। कौन सा एंजाइम, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में मैलेट जो है वो ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे
NAD प्लस आ रहा है, तो NAD प्लस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके NADH और H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर यही NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ATP का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे अब देखना है कि टोटल TCA साइकिल में कितना ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, कितना NADH का फॉर्मेशन हो रहा है और कितना FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे NADH कहाँ पे दिख रहा है, कौन कौन से नंबर स्टेप पे, तीसरा नंबर है ये, यहाँ पे NADH दिख रहा है, उसके बाद फोर्थ नंबर और लास्ट ये रहा हमारा 8 नंबर, यहाँ पे भी दिख रहा है कि NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। तो टोटल हमारा 3 NADH, ठीक है। और स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े हैं पायरुविक एसिड कितना बन रहा था, 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। तो यहाँ पे जो भी रिएक्शन है हर एक में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी यहाँ पे टोटल हम लोग 3 NADH दिख रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल कितना NADH, टोटल 6 NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है 6 NADH। तो एक NADH में कितना ATP, एक NADH में 2.5 ATP, तो 6 NADH में 6 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 15 ATP। उसके बाद FADH2 कितने जगह पे देख रहा है, एक जगह पे। ये रिएक्शन हमारा बैलेंस नहीं है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कितना FADH2 बन रहा है, 2, ठीक है, 2 FADH2 बनेगा। एक FADH2 में कितना ATP, एक में 1.5 ATP, तो 2 में कितना ATP, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 3 ATP। उसके बाद यहाँ पे GTP कितने जगह पे दिख रहा है, केवल 5 नंबर स्टेप जहाँ पे GTP का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी एक ATP इक्वल टू एक GTP, यानी यहाँ पे बैलेंस नहीं है ये, तो हमारा यहाँ पे कितना ATP बन रहा है, 2 ATP का दिख रहा है। यहाँ पे एक के फॉर्म में लिखे हैं, लेकिन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है हर एक जगह पे। तो यहाँ पे भी हमारा ATP के फॉर्म में 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर केवल ATP के फॉर्म में बोले TCA साइकिल में, तो कितना ATP बन रहा है, 2, और टोटल अगर NADH और FADH2 और ATP सबको कैलकुलेट करें एक साथ, तो कितना ATP दिख रहा है, ये हो गया 15 और 3 ये 18 हो गए यहाँ पे, और ये टोटल 20 ATP। यहाँ पे हम लोग कितना बात किए, 32 ATP, तो ये 20 हमारा किससे आ गया, TCA साइकिल के थ्रू। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन कौन से पाथवे में हो रहा है, ठीक है, TCA साइकिल के थ्रू सबसे ज़्यादा ATP का प्रोडक्शन। और जो ग्लाइकोलाइसिस हमारा पाथवे उससे कितना बन रहा था, ATP के फॉर्म में 2 ATP और NADH के फॉर्म में 2 NADH। तो NADH का कितना ATP, एक NADH में 2.5, तो 2 NADH में 5 ATP। और भी कुछ था वहाँ पे, तो यानी 5 और 2 कितना हो गया, 7 ATP। और बीच का ये वाला जो रिएक्शन है हमारा पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन, ये हमारा लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन में कितना NADH का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे भी 2 NADH, 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था एसिटाइल कोएंजाइम A में, तो वो भी रिएक्शन हमारा 2 NADH का फॉर्मेशन कर रहा था। तो ये भी हमारा कितना हो गया, 5 ATP। यानी यहाँ पे टोटल TCA के थ्रू 20 ATP, ग्लाइकोलाइसिस का टोटल 7 ATP, और इसका लिंक रिएक्शन का टोटल 5 ATP। तो कितना हो गया टोटल, ये 7 ग्लाइकोलाइसिस का है, 5 लिंक रिएक्शन का है, और 20 हमारा TCA साइकिल का है। टोटल हो गया 32। ठीक है, तो यही था हमारा टोटल कि जब भी हम लोग 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज खाते हैं तो टोटल 32 ATP का प्रोडक्शन होता है। कौन कौन से मेटाबॉलिज्म के थ्रू, पहला हमारा ग्लाइकोलाइसिस जिसमें ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, दूसरा रिएक्शन लिंक रिएक्शन जिसमें पायरुवेट हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होगा, और तीसरा रिएक्शन TCA साइकिल जिसमें कि एसिटाइल कोएंजाइम A कंप्लीटली ब्रेक डाउन होकर किस में कन्वर्ट होगा, CO2 और H2O में। यही था हमारा टोटल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का लिंक रिएक्शन।